बाद हमने सिंपल तरीके से समझ लिया कि हमें फर्स्ट जो हमारा फार्मूला था उसको कैसे यूज करना है, हमने उसको यूज कर लिया। अब थोड़ा आगे दिया हुआ है तो इसको आपको एक बार ब्रेक डाउन करना, मतलब हर एक पार्ट्स को, टर्म्स को आपको अलग अलग लिख लेना है। कैसे लिखना है देखो हमारे साथ, तो 7x³ dx माइनस 4x dx और प्लस 7dx। ओके, आपने यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहां से कांस्टेंट टर्म मैंने बताया आपको कि उसको आपको बाहर कर देना है, तो x³ dx माइनस यहां से भी आपको सेम इसी तरह अप्लाई करना है x dx और यहां भी कांस्टेंट टर्म है dx। तो अब एक चीज ध्यान रखो कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसका क्या होगा, हमेशा x होगा। ओके, याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ऐसे रखा रहता है, लिखा रहता है इंटीग्रेशन को, तो भी आपको ध्यान देना कि इसका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये याद रखो। ओके, आप देखो यहां से ये इतना समझ में आया होगा। अब आपको मालूम है फर्स्ट फार्मूला को देखना है, अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे x जितना भी है +1 कर देना है, ठीक है। तो 3+1/3+1 डिनोमिनेटर में भी यही करना है। इसी तरह सेम x 1+1/1+1 और +7, ये बताया मैंने, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखो बहुत आसान है, एकदम हलवा है, ठीक है। /4 माइनस 4x² 2 + 7x। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7/4x⁴, है ना, 7/4x⁴, और ये 2 2 4, तो 2x² + 7x। ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो x³ + 7x² + √x और dx। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, राम सर जब तक आपके साथ है आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना पड़ेगी। ओके, तो अब देखो इसको कैसे करना है, बिल्कुल आसान है, हमारे साथ बने रहो। केवल देखो x³ dx +7 को बाहर करना है, x² dx और √x। ओके, x dx, ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, x⁴/4 कैसे हुआ, जितना भी हमारी पावर है उसमें +1 करना है, सेम उसी तरह हमें डिनोमिनेटर में कर देना है। ओके, तो 3 + 1 और जब हम ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पे सिमिलरली 7x⁴3/3, ये भी समझ में आ गया होगा। हमें इस फार्मूला को अप्लाई करना है ना। तो x के जगह हमारा x ही है, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 2 + 1 3 हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो √x है, √x को हम क्या लिख सकते हैं, √ अगर x है तो इसको हम x⁴1/2, √ की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। ओके, तो इसी तरह यहां भी करोगे तो एक x और 1/2 + 1/2 + 1, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, तो x/4 7/3 x³ प्लस यहां से x 3/2/3/2, 2 सबसे ऊपर जाएगा, हमने बता दिया है आपको। तो x⁴ और 7/3 x³ प्लस यहां से आपका 2x⁴3/2/3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखते हैं कि इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको हमें सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, x³ सबके साथ डिवाइड लगा दो। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है ना, बहुत आसान है। और 7/x dx, इतना तो समझ में आ गया होगा, फिर सिंपल है। अब यहां से देखो x 1x यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x² dx, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4x dx। और याद रखना ये कांस्टेंट टर्म है ऊपर, तो ये हम इसको 7 अगर बाहर रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1x dx। ओके, अब समझ में आ गया होगा। अब इसको तो सिंपल कर ही लोगे आप, है ना। जो पावर है पावर को +1 करना है, नीचे भी पावर को +1 करना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह 2 + 1 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद 4, ये क्या हो जाएगा, x²/2, ये भी समझ में आया होगा। आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है इंटीग्रल की। ओके, अब देखो यहाँ से तो इंटरेस्टिंग बात है कि आपको 7 तो रखना है और आपको मालूम है
कि 1/x dx इक्वल टू क्या होगा log x। तो हम इसकी जगह क्या कर लेंगे log x। अब तो आपका आंसर भी आ गया 2 2 जा 4। अभी तो यहाँ से ऐसे लिखा होता है, तो घबराना नहीं है ना कि कहाँ से आ गया, ठीक है। और 7 log x। अब एक चीज ऑलवेज रिमेम्बर दैट, क्या रिमेम्बर दैट, आपको इस तरह दिया हुआ है x प्लस 1 dx है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, है ना। तो ये 1/x, तो ये log x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लो ऐसे दिया है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, तो फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, याद रखना। अगर लीनियर नहीं है हमारा इंटीग्रेशन तो उसका इंटीग्रेशन नहीं है, याद रखना, ओके। तो ये आपका सॉल्व नहीं होगा यहाँ से, ओके। और अगर मान लो अगर ऐसे भी दिया है कि x स्क्वायर प्लस 1 है, तो भी सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है, लीनियर नहीं है। तो इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि उसकी जो इक्वेशन है वो आपका क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, ओके। अब देखते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।